हराम जादे मंत्री साहब, अब मेरा गांव छोड़ करके बहुत दूर चला। कहा? अरे गाँव क्यों, अब तुझे इस देश से जाना पड़ेगा। देश से ही नहीं, इस दुनिया से जाना होगा नथु। मंत्री साहब, आपके कहने से मैंने दिलावर भाईजान को प्रमुख बना दिया। आप बताओ क्या करें? अरे हम प्रमुख तो बन गए, लेकिन मैं उसी दिन से कुत्ते की तरह तुम हिलाता फिर रहा हूँ। भाईजान देर मत करो, इस साले नथुआ को खत्म कर देते हैं। अरे तो देर क्यों करते हो? तैयार हो जा। साहब आप बहुत अच्छे हैं, मुझे बचाए। मंत्री क्या कर रहे हो? हाथ नीचे, नीचे हाथ। आज तक तुम्हारे साथ में मैं कुत्ते की तरह दुम हिलाता रहा। साहब आप बहुत बड़े दयालु हैं। क्या बोलता था कि हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगोगे? हाँ? अरे आज तक मैंने जो भी अच्छे बुरे कर्म किया, आज से हम तुम लोगों की संगत छोड़ रहा हूँ। गिरगिट की तरह रंग बदलना छोड़ दो इंस्पेक्टर। गोखले, वर्दी को पहन करके अपने आप को जमींदार मत बनो, वरना ऐसी जगह ट्रांसफर कराऊंगा कि सुई बेचते फिरोगे। ये वर्दी की औकात जानना चाहते हो? वर्दी की औकात तुम्हें दिलावर में पता चल जाएगा। चलो परेशान मत हो, चलो हमारे साथ इन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कराओ। साहब आप जो फिर देखो मसाले कैसे रुपए पता चलाते हैं। ठीक है साहब, आप जो बात बिगड़ जाएगी। बात बिगड़ जाएगी? मुझे धाव दिखा रहे हो? तो फिर चलो पहले तुम लोगों की FIR लिख जाए, उसके बाद हम देखो कैसे उल्टा करके मारते हैं। करेंगे आपके साथ में, करने के लिए तैयार है साहब। चलो। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। परेशान मत हो, आंसू मत डालो कि मैंने आज तक की दोनों का काम करता रहा, लेकिन लोग कहावत में कहते हैं इंसान जिस दिन से सुधर जाए उसी दिन से उसके लिए अच्छा होता है। चलो थाने के अंदर FIR दर्ज कराओ और फिर देखो कैसे इनको उल्टा उल्टा लटकाते हैं। दम निकल गया। हम सोच रहे थे कि कहीं सचमुच गोखले तो नहीं उल्टा चक्कर चला रहा है। दिलावर भाई क्या समझ रखा है इस पट्टर गोखले को? इस पट्टर गोखले दोस्ती करके कभी पीछे नहीं हटता है। इससे पहले हम तीनों को यहाँ कोई देख ले। अगर रिवॉल्वर से फायर करते मोहल्ले के लोग जान जाते, तुम्हारे नाम FIR दर्ज हो जाती। अरे बिल्कुल सही। और मुझे मजबूरन में आपके हथकड़ी लगाना पड़ता, इसीलिए साले का गला दबा कर मार दिया। लोग समझेंगे कि न तू आत्महत्या कर लिया। पढ़ाओ पैगाम नहीं तो देखेगा। आखिर किस मकान ने हमारे भाई साहब का खून कर दिया? मैं क्या देख रही हूँ? ये तुमने क्या कर दिया? वाह पीछे वाह, तुमने एक भाई को मार दिया। ऐसी कौन सी कमी थी जो तुमने भाई को मार दिया? गीता तू पागल तो नहीं हो चुकी? बना भाई और भाई साहब का खून क्यों करूंगा? हाँ, मैं थाने में काम कर रही थी और मेरे पास फोन में आया था कि गीता इंस्पेक्टर तुम बहुत जल्दी अपने घर जाओ, नहीं नत्थू का खून पीछे कर देगा। लेकिन नहीं गीता, ये मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है।
मैंने भैया का खून नहीं किया है गीता। ठीक है, जो तुमने नहीं किया है अपने को कानून के हवाले करो, मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगी। गीता, ये तू क्या कह रही है? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। गीता, देख सामने से वो कौन आ रहा है? तुमने अच्छा नहीं किया, तुम कानून से भागोगे तो जरूर तुम खूनी साबित करे जाओगे। दीवान, चौकीदार, लाश को उठाओ, जिला मुद्दाने भेजो। पता नहीं है क्या कौन हमारे साथ रस्ते चिल्ले खेल खेल रहा है। जब तक मैं अपने भाई के कातिल को नहीं ढूंढ लूंगी तब तक मैं सुख चैन से नहीं बैठूंगी। दिलावर भाई, भाईजान मर गया साला नथुआ, मर गया। अब तो कोई रास्ते का कांटा नहीं बचा है। अभी है आप और जब गोखले काट रहे रिपोर्ट लिखा चले तब तुम्हारे दोनों जने गाड़ी फाटे लग रहा। हरामखोर, कौन नहीं डरेगा? जुल्म से कौन नहीं डरेगा? भाईजान, अब इधर नथु का कत्ल हुआ। हाँ गीता समझती है कि नथु का कत्ल विजय ने किया। बिल्कुल सही। और विजय समझता है कि नथु का कत्ल राजा ने किया। हाँ, और राजा समझता है उसकी भाभी की जान नथुआ के जरिए से गई। बिल्कुल सही। तीनों में आपस में देखो कैसे दुश्मनी बन गई। अब राजा इस केस में उलझ जाएगा। इससे पहले कि राजा हमारी तुम्हारी फाइल खोले, चलो उसकी बहन पूजा की इज्जत लूट लेते हैं और उसे लूट कर बर्बाद कर देते हैं। आज जब पूजा की इज्जत लूट जाएगी तो सारा अपनी पूजा की इज्जत की लुटने में भूल जाएगा। हाँ, और सारा इल्जाम विजय पर आ जाएगा। प्लान ये चल रहा है कि 6 महीने से तुम घर नहीं गए हो। अरे मैंने कई बार कहा मेरी छुट्टी मंजूर करा दो, है ना? बच्चे परेशान है। अरे चलो यार, परेशान मत हो, आज हम तुम्हें ऐसा गुलाब का फूल दिखाएंगे, भगवान कसम तबीयत और कोबरा सेंट की महक। क्या बात है? हाँ, यह फूल दिखाओ, घर फूल मुरझाए। ऐसा नहीं होगा, देर मत करो, क्योंकि इस बट्टर गोखले को नजारा भी दिखाना है। आओ, बढ़ाओ पैगाम, चलो। आखिर क्या बताऊं, मैंने विजय को घर से भगा के बहुत बड़ी गलती की, लेकिन आज विजय की याद मुझे बहुत आती है। विजय, आखिर तुम कहाँ हो? जब याद आए, बहुत याद जब याद आया, बहुत याद आए, और जब तुम लोग ने याद किया हम लोग आ गए। आलू की कचौड़ी जब याद आए, चारियों याद आए। आज अचानक पूजा, ये नहीं पूछोगे कि आज तुम्हारी झोपड़पट्टी पे मंत्री का आगमन और साथ में प्रमुख जी, उसके साथ में इस पत्र को खुलेगा। भाग खुल गए। बिल्कुल पक्का कदुआ। करीब आओ, करीब आओ, आओ। सर पूजा, पूजा, मेरी
आज अगर उसकी बहन गीता होती तो मैं ऐसा बताता कि अपने आप को इंसाफ की पुजार कहने वाली देखते उसकी भाई। हाँ, मैं इंसाफ की पुजारी हूँ। बोलिए क्या हुआ? देख अपनी आंखों से इंस्पेक्टर गीता कि तेरे भाई विजय ने मेरी बहन की आबरू को तार तार कर दिया। ठहरो, झूठा इल्जाम पे इल्जाम लगाते जा रहे हो। मैं भी ये भी कह सकती हूँ कि मेरे भाई के कातिल तुम हो। अपनी जुबान को लगाम दे। मैं भला नत्थू का कत्ल क्यों करूंगा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि पूजा विजय के बाहों में तड़प रही थी और मुझे देखते ही फरार होगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो हो सकता है पूजा की मदद करता हो, अचानक तुम्हें देख के वो भगा हो। मुझे मेरी आंखों को धोखा देना चाहती हो तुम, मगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती गीता। राजा, पहले इसकी इलाज करो। मैं खुद पूजा के बयान लेकर, अगर मेरे भाई ने ऐसी हरकतें करी होंगी तो मैं अवश्य उन्हें गिरफ्तार करूंगी। गीता, मुझे तेरी मशवरे की बिल्कुल जरूरत नहीं। याद रहे इंस्पेक्टर गीता, जिस वक्त मेरी बहन पूरे तरीके से होश और हवास में आ गई उस दिन विजय के आखिरी दिन। कुछ मेरी बात तो समझ में नहीं आ रही। ऐसी कौन सी खेल खेल रहा है जो हमारे और आलमी दुश्मनी बढ़ती जा रही है? ठीक है, मुझे जब तक ये बातें नहीं, जब तक मैं बातों को ढूंढ नहीं लूंगी और अपने भाई के कातिल को ढूंढ नहीं लूंगी, तब तक मैं सुख चैन से क्या संवाद? एक तरफ राजा अपनी बहन का बलात्कारी मुझे समझ रहा है और दूसरी तरफ मेरी बहन गीता भैया का कातिल समझ रही। आखिर मैं क्या करूं? इस हाल में मेरी समझ में कुछ भी नहीं। तूने मेरी बहन की इज्जत लूट ली। राजा तू मुझे गलत समझ रहा है। इससे पहले कोई अनहोनी हो जाए, राजा तू अपने आप को संभाल और मेरे पीछे पीछे आने की कोशिश। तो ही समझ, लेकिन नहीं गीता, तू भी मुझे कातिल समझ रही है और ये राजा भी मुझे कातिल समझ रहा है। आखिर इस साल में मैं कहाँ जाऊं, मेरी समझ में नहीं आता है। आखिर मैं किस रास्ते पे चलूं ताकि मैं लोगों से अपने इंतकाम का बदला ले सकूं। इस दुनिया ने मुझे जीने के लायक नहीं छोड़ा है। अब मुझे मेरा एक ही रास्ता नजर आता है और भी रास्ता से होगा चपल विजय जख्मी हो गया, मेरा इंतकाम की ज्वाला ठंडी हो जाएगी अगर पीछे कूट कर इस बियाबान में मर जाएगा, तड़प कर मर जाए। लेकिन मेरी बहन पहुंचा। जमीन पे चलता हो तो जमीन थरथराती है, हवाएं रुख बदलती है तो नदियां। अरे मेरी तकदीर ने दिया जो मेरा साथ, अगर मेरी तकदीर ने दिया जो मेरा साथ, अगर मेरी तकदीर ने और दिया जो मेरा साथ, और नजर आएगा देखो हुकूमत यहाँ पर मुल्क का हारम और हुकूमत यहाँ पर होगी और गद्दारों की दुनिया में देखो नहीं। काफी टाइम हुआ, अभी तक सदाची का इंतजार करता है। धर्म का
का कांटा बना पलरा बना ईमान का, धर्म का कांटा बना पलरा बना ईमान का। चम्बल के अंदर डंका बजा डाकू आजाद खाके, लेकिन काफी समय हो गया अभी तक पहाड़िया नहीं आया। आया दुनिया खाए नमक रोटी, हमसे कोई मतलब नहीं। दुनिया खाए नमक रोटी, हमसे कोई मतलब नहीं। हम खाएंगे गोश्त रोटी, रोकने वाले माँ की भोसड़ी। चम्बल के अंदर किसके हिम्मत होती है रोकने की? जय माँ बियानी। का। लेकिन साथियों मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूं। तो आइए द्रोह के साथियों, द्रोह के साथियों, तुमसे बढ़कर न कोई न मार है। क्या खबर लाए हो उस तरफ की, कहो आपकी बात से मैं गिरफ्तार करने के लिए 50,000 इनाम रखा हुआ है। ऐसी कोई जेल नहीं जहां 24 घंटा कैद कर रखे, और हमारे द्रोह का उसको पता पाना भी मुश्किल। हमारे द्रोह का उसको पता पाना भी मुश्किल है। पता पा जाए जो घर से उसे जाना भी मुश्किल। और चम्बल में मशहूर है मंगल सिंह। मशहूर है मंगल सिंह का नाम। चम्बल में मशहूर है मंगल सिंह का नाम। और जिसकी चर्चा चल रही है। लेकिन साथियों चम्बल से रोने की आवाज एक इसके पास कोई औजार तो नहीं है। कोई होशियारी किया तो भेजा उड़ता नजर आएगा। हाँ। क्या बात है? सरदार जी, इस लड़के की आंखों में आंसू है और कुछ नहीं है। लगता है कोई मुसीबत का मारा हुआ है। सच कहते हो। ए लड़के आगे बढ़ो, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूं। और पता और ठिकाना कहाँ है तुम्हारा? मेरा नाम, मुझे लोग विजय कहते हैं। मैं इसी कस्बा तंबोर का रहने वाला हूँ। नथु विदिश का छोटा भाई और इंस्पेक्टर गीता का छोटा भाई। मेरा नाम विजय है। लेकिन सरदार जी, इस वैपीर दुनिया ने मुझे जीने के लायक नहीं छोड़ा है।
मैं एक मुसीबत का सताया हुआ इंसान, मैं आप लोगों के पास आया हूँ सरदार जी। मैं आप लोगों की शरण में रहना चाहता हूँ, मुझे आपकी शरण चाहिए। विजय, जाओ, तुम वापस चले जाओ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिन्होंने तुम्हें जीने पर मजबूर कर दिया, मैं उनको दुनिया से कि सरदार जी, मैं सिर्फ आपका और तुम्हारी शरण में भैया सरदार, तुम्हारी शरण में भैया भिखारी बन के आया। तुम्हारी शरण में भैया और भिखारी बन के आया हो। आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। जिस तरीके से इस फिर दुनिया ने मुझे जीने के लायक नहीं छोड़ा है, उसी तरीके से मैं भी अपने दुश्मनों से किन किन के बदले लेना चाहता हूँ। अगर तुम हमारे शरण में आए हो तो तुम्हें अवश्य सहारा मिलेगा। पहाड़िया, अच्छी प्रकार से देखो, हम लोगों के साथ में गद्दारी नहीं करना, धूप तेज हो रही है, धोखाधड़ी नहीं करना, तो गोली मार दी जाएगी। लो, माँ भवानी की कसम खा जाओ। अच्छी बात है मेरे साथियों, तो आज इस मां भवानी को मैं साक्षी मानकर उसकी सौगंध खाता हूँ। मैं अपने गिरोह के किसी भी साथी के साथ अगर कोई भी गद्दारी करूं तो मां भवानी तो मुझे ही निकल जाना, लेकिन जो लोग मेरे इस जिंदगी को तबाह व बर्बाद किया है, मैं बनकर सत्यानाश करूंगा, सत्य दूंगा। चल मत। लेकिन मेरे साथियों, कुछ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। आखिर क्या कहना चाहते हो? सुनिए। तो आपके हुक्म से गुजर है नहीं, कुछ जल है नहीं, बदले गिर गिर गिरा, चारों से लिया मेरे साथियों, बढ़ाओ पैगाम और थोड़े चलो साथी लोग। और कहा को खर्रत है? और कहा को खर्रत है? खैरियत है? अरे मैं कहा खैरियत है। हाँ, खैरियत है। कहना नहीं आता है। जब भाषा बोलता है तो कौवे की तरह। अरे इसकी बातों में मत पड़ो। बोलो क्या बात है? अब कानून का फंदा तैयार है हमारे तुम्हारे लिए। क्या बात करते हो यार? जब भी आते हो कोई अनहोनी बात बता दो। अनहोनी बात हो गई। कैसी? कैसी? जब पूजा की इज्जत लूटने के बाद उसको फेंक दिया तो उसे राजा ने पा गया, और राजा उसकी इलाज करवाने जा रहा है। अगर पूजा ठीक हो गई तो राजा को सब कुछ बता देगी। अगर राजा सब कुछ सुन लिया तो हमारे तुम्हारे लिए फांसी का फंदा इसका तैयार। मतलब कि पूजा का मरना बहुत जरूरी है। जी हाँ। तो फिर देर क्यों करते? बढ़ाओ पैगाम और पूजा को मार देते हैं। चलो।
को डोली में बिठाकर विदा करने की मेरी सारी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया तूने विजय। याद है जिस वक्त मेरी बहन पूरी तरीके से होशो हवास में और इसकी आवाज वापस आ गई, उस दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा विजय। पूजा तू यही बैठ, मैं सामने से तेरी दवा लेकर आता हूँ। बैठ जा, हिलना मत। राजा, वो रहा राजा, हॉस्पिटल जा रहा है, दवा निचवा करके वापस आए, पूजा को फेंक दो। ये नहीं पूजा। से इनाद कर दी है। अगर तू भी चली गई ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। लौटा पूजा, पूजा। जय मां भगवान, जय भगवान। सरदार जी काफी देर हुए आगे। लेकिन जाओ पहाड़िया, जाओ विजय को बुला करके लेकर के। लेकिन पहाड़िया, हमारे घर पे फोन आवा है। पहाड़िया सामने नजर डाल, ये कोई लड़की बैठी हुई नजर आ रही है। लकड़ी लड़की या तो कोई बिटिया हुआ है। जल्दी से देख जल्दी से। अरे बड़े होशियार हो। हुआ नजदीक बैठे रहे हो, तुम यहाँ खड़े हो। ठीक है चलो। हैं? अब कहो पकड़ के हम खाई छिले हमका। देख शरीर में गर्मी है नहीं? क्या बात है? गर्मी है शरीर में। इसके मतलब ये जीवित है। क्या बात है मेरे साथियों, सामने लड़की वही नजर आ रही, इसीलिए मैंने पहाड़िया को भेजा है। पहाड़िया अब ही दुप दुप होते हैं। अगर अच्छी बात है लेकिन अब तो मेरे साथियों इसे फौरन उठा के लेके आओ। लेकिन मेरे साथियों पहले से हवा खिलाओ। पूजा तू देखिए पूजा, आज मैं क्या देख रहा हूं तो इस हाल में, और आज देख ले तेरे सामने तेरा विजय खड़ा हुआ है। तूने मेरे ऊपर विश्वास न करके मुझे तूने गलत अपना समझा, और आज पूजा ये तेरी हालत। मेरी हालत ये करने वाले कोई शंभुनाथ मंत्री दिलावर मियां इंस्पेक्टर को लेने की आए विजय बाबू। मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ इन्होंने किया है। पूजा आखिर आज तेरी बात समझ में आ गई, क्योंकि
ये इंस्पेक्टर गोखले और मंत्री शंभू और दिलावर मियां, इन लोगों की सभी की जिंदगी का शिकार मैं भी बन चुका हूं। अगर ये बात है पूजा, तो साक्षी ने वह 7 महीने की तूने कसमें खाई थी, और आज जिस रास्ते पर ये तेरा विजय चल चुका है, फौरन खा जा मां भवानी की कसम और चल मेरे साथ। जिस तरीके से इन लोगों ने हमारी और तुम्हारी जिंदगी को तबाह व बर्बाद किया है, इसी तरीके से हम लोग किन किन के बदले लेंगे। चल फौरन तैयार हो जा, ये ले मां भवानी और खा जा इसकी कसम। सभी आंख में आंसू से पिया गए मेरे खून से उनकी जिंदगी में जिस तरीके से भाई को मेरे साथियों, तो बढ़ाओ पैगाम फौरन अपने अड्डे की तरफ। देखा नौकर, सारा चमनपुर गांव बर्बाद कर डाला। सारे दुश्मन समाप्त हो गए। नहीं, अभी एक दुश्मन बाकी है। वो कौन? इंस्पेक्टर गीता। तो तलक उसके बदन से वर्दी नहीं उतरती, खेल में रौनक नहीं आती। अरे तो उसके लिए क्यों परेशान हो यार? कैसे? अरे अपने पास न जाने कितने देशी और विदेशी सलहे हैं, नौकर से कह करके गीता के हेडक्वार्टर में छुपवा दो। क्या बात सही, तुम लोग कहा? और इंस्पेक्टर गोखले से कह करके राजा से उसकी तलाशी दिलवा दो। क्या बात है, तुम लोग गीता के बदन से वर्दी उतर जाएगी और हमारा तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। तो इंस्पेक्टर गोखले को बुलाओ। आगे आगे आगे। इंस्पेक्टर गोखले, अब आपको एक काम करना है। कहो क्या करना? तुम्हारे माल खजाने में देसी विदेशी असलहे और गांजा चल सफी में है ना? क्यों नहीं? जाओ गीता के हेडक्वार्टर में छिपा दो और राजा से फोन करके उसके हेडक्वार्टर की तलाशी दिलवा दो। आप तो जानते हो कि गीता का भाई विजय आतंकवादी हो गया है, कानून उसके पीछे पड़ी हुई है। जब उसके हेडक्वार्टर पे देसी विदेशी असलहे गांजा चल सफीम निकलेगा तो लोग समझेंगे कि उसका भाई बाहर से लाता है और गीता यहाँ सप्लाई करती है। उसके बदन से आसानी से वर्दी उतर जाएगी और तुम्हें प्रमोशन भी मिल जाएगा। तो ठीक है, इस बात के लिए मैं बिल्कुल देर ही नहीं करूंगा। अभी जाता हूँ गीता के हेडक्वार्टर में विदेशी औजार छिपा के राजा से तलाशी। तो देर मत करो मंत्री महोदय, गीता के बदन से वर्दी उतरने के बाद जो हासिल पूजा का हुआ है, अरे वही ससुरी की पूजा का करेंगे। तो बढ़ाओ बढ़ाओ। आजकल तुम्हें खबर है कुछ भी? नहीं जाने, कुछ नहीं जाने तुम? नहीं जाने। साले तुम रहते कहाँ हुआ है? हाँ। देखो दिन भर हम अपने ख्यातर में यहाँ रही साहब। अच्छा, कबहू कबहू ड्यूटी चले। चुप! मैं तेरी बकवास सुनने नहीं आया दीवान। तुम्हें कुछ खबर भी है कि इंस्पेक्टर गोखले कई रोज से थाने में नजर नहीं आता? मुझे इंस्पेक्टर गोखले तुम्हारे चेहरे से साबित होता है तुम कोई मनहूस खबर लेकर आए, क्या बात है? मुझे अभी एक सूचना मिली है
कि गीता आतंकवादियों से अपनी जुबान को लगाम दे। गीता पैसा खिलौना इल्जाम लगाते तो शर्म नहीं आती। सर गीता एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, वो जिद्दी जरूर है, लेकिन देशद्रोही नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी बात हरगिज मान नहीं सकता। सर मेरी बात मानने के लिए तुम्हें उसके हेडक्वार्टर की तलाशी लेना होगा। अगर उसके हेडक्वार्टर के ऊपर विदेशी औजार जरा सफेद हेरोइन कोकीन ना निकले तो मेरी वर्दी जमा कराएगा। तुम्हारी इन बातों पर यकीन करने के लिए मुझे गीता की हेडक्वार्टर की तलाशी लेनी पड़ेगी, लेकिन याद रहे इंस्पेक्टर गोखले, अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम वर्दी से जाओगे, साथ में जेल की चक्की में घुसोगे। मुझे मंजूर है। दीवान चौकीदार आ मेरे साथ। राजा, ऐसी कौन सी गलती हो गई जो तुम मुझे मिलने भी नहीं आते? बहुत तुम्हारी याद आ रही है और तुम याद ना आया करो। तुम याद ना आया करो। याद आने से पहले जाया करो। तुम याद ना आया करो। आप मिलने चले आए या रास्ता भूल गए? इंस्पेक्टर गीता, तुम्हारी दोनों वजह गलत है। ना तो मैं रास्ता भटका, ना तो तुमसे मिलने चला आया। मैं तो सिर्फ दो सवालों का जवाब तलब करने आया। अच्छा, वो कौन? क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा भाई विजय का आतंकवादी बन गया है? हाँ, तो तुम्हें यह भी पता होगा कि तुम्हारे घर पे कुछ विदेशी असलहे छुपे। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कानून की हिफाजत हूँ, ऐसे कहते हुए तुम्हें शर्म आना चाहिए। गीता, मुझे सच्ची इन्फॉर्म मिली जिसके तहत मैं सब वारंट लेकर आया हूँ। अगर तुम वाकई सच्ची ईमानदार हो, देशद्रोही नहीं, तो फिर तलाशी देने से इनकार क्यों? तो ठीक है, मेरी बातों पे तुम्हें विश्वास नहीं है तो ठीक है, अब बस तलाशी ले सकते हो। दीवान चौकीदार, गीता के हेडक्वार्टर की तलाशी ली जाए। आज तो मैं विश्वास को चकनाचूर कर दिया गीता। मैं तो समझता कि तू बेवफा है, लेकिन आज साबित हुआ कि तू देश की गद्दार भी है। तूने मेरे साथ बेवफाई की, मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तू मेरे देश के साथ गद्दारी करेगी। नहीं राजा, देख अपने आंखों से देख, ये विदेशी असलहा जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में बनता है, वो पाकिस्तान जो हमारे भारत के लिए आतंकवादियों को परीक्षण देता है। राजा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। इनके बारे में भी कुछ नहीं जानती, मेरी बातों पे विश्वास कीजिए। इंस्पेक्टर गीता, एक इंस्पेक्टर के नाते, वारंट के नाते मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। जो कुछ कहना तुम्हें अदालत में कहना, डाल दो उसके हाथों में हथकड़ी। ठहरो, मैं समझ गई, तुम भी उन दरिंदों के साथ मिले हुए हो जो हमारे साथ खेल खेलते जा रहे हैं। अगर तुमने मेरे पीछा करने की कोशिश किया तो चाहे तुम्हारी जान लेने पड़े, मेरा पीछा मत करना राजा। तुझसे कहा था कि असलहे रखकर पीछे से जाकर उसको पकड़ ले, लेकिन साला तूने उसको भगा दिया। दोनों असलहे जब्त कर लो आप आ गई। और मेरे साथ चलो, इससे पहले कि गीता फरार होकर अपने भाई विजय के गिरोह में शामिल होकर आतंकवादी बन जाए। गीता की गिरफ्तारी अनिवार्य है। आए मेरे साथ। अब मैं सीधे अपने भिखारी के पास जाऊंगी। अगर मैं यहाँ रखूंगी तो मुझे कानून सुख चैन से नहीं रहने देगा। गीता, मैं कदम चौका में गोली मार दूंगा। गीता!
मैंने गीता को गोली मार दी। अगर गोली अपना काम कर गई ना तो गीता मर जाएगी। अगर गीता मर गई ना चौकीदार तो राजा चिंता नहीं रहेगा। चिंता न कि करो तूने क्या किया, या तूने क्या किया गीता? अगर तू फरार नहीं होती ना तो आज मैं तुझे गोली नहीं चलाता। लौटा गीता, तेरी बात याद आती। और वो जुदा क्या हुए, जिंदगी खो गई। वो जुदा शम्मा जलती रही, रोशनी खो गई। बहुत कोशिशें की मगर दिल न बहला। बहुत कोशिशें की मगर दिल न बहला। कई साथ छेड़े, कई गीत गाए, वो जब याद